नमस्ते। तो मैं आपको बताऊंगी आज की कांचड़ी की फुल सिलाई कैसे होती है। तो ये बाजू है, बाजू की ये चौड़ाई है और ये ऊपर वाला आगे का हिस्सा है, ये पीछे का है। तो इसको हम पहले ये कराखी है नीचे की, वो आड़ टुक्की और खड़पा, फड़का भी बोलते हैं। ये तीनों चीज हो गई। अब ये गट्टे का कपड़ा, गट्टे में से केवड़ा निकालेंगे बीच में से। तो ये मैं नाप करके आपको बताती हूँ। तो जो आड़ है ना अपनी, वो उसकी लंबाई ले लेंगे इसके लिए, इस तरीके से ये चौड़ाई है। अब इसको यहाँ से बीच में रख के कट कर लेंगे। चौड़ाई भी मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी इसमें। ये मैंने कट कर दिया यहाँ से, इतनी चौड़ाई चाहिए। ये यहाँ से कट हो जाएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फुल स्टिच देखें इसका, वीडियो को स्किप ना करें। तो ये कॉर्नर से थोड़ा तिरछापन आता है इस पे, तो ये पूरा अपन हटा देंगे सीधे सीधे। वो उधर से खुली साइड है और इधर से बंद साइड है, ये इस साइड से कट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे। तो इसको बीच में से हल्का सा कट लगा देना है, जैसे 1 इंच का, बस इतना सा। अब खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अब चलिए अपन बाजू में मगजी लगा लेते हैं। बाजू होती है ना ये, तो चौड़ा, ज्यादा चौड़ा था वो पीछे का हिस्सा है और कम है वो आगे का है। तो इसमें मगजी स्टार्ट करते हैं। पूरी मैंने मगजी लगा दी है। और वीडियो कैसा लगता आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से मैं आपको बता दूंगी। ये इस तरीके से पूरी मगजी दोनों बाजू में लगा लेनी है। एक में लग गई, अब दूसरे में लगानी है। तो मैं क्या, मगजी 3 सिलाई में ही बना लेती हूँ, अच्छी फिनिशिंग से तैयार होती है। कई कई 3 में भी करते हैं, कई 4 में भी करते हैं। तो वो अलग अलग तरीका मैं आपको बता दूंगी। जो भी नए सीखने वाले हैं उनके लिए 4 सिलाई से लगाएंगे तो वो बहुत बढ़िया बैठेगी। मैं तो बहुत दिन हो गए जो मैं 3 में ही करती हूँ। ये इस तरीके से हो जाती है। फिर ये रखा और सीधे सीधे सिलाई होगी, इससे पाइपिंग अच्छी आती है। ये कपड़े का ही पाइपिंग लगाया मैंने, कॉटन की ड्रेस में। ये पूरी बाजू में लग चुकी है मंजी, ये देखिए। अब इसको जो अपन कराखी काटते हैं ना, वो बताऊंगी मैं किस हिसाब से काटते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो पहले बाजू में मगजी लगाती हूँ मैं हमेशा ही। अब इसको सीधी है उस पे उल्टी, दूसरी बाजू उल्टी बिछा लेंगे इस तरीके से। आमने सामने होना चाहिए, ये देखो इस तरीके से। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखो ये हो गया। अब इसकी कराखी कटिंग करेंगे, ये देखिए। अब इसको दिखाती हूँ मैं। ये 4 परत हो गई और यहाँ से 2 को लेंगे अपन। ये है ना दोनों, 2 परत ले लेंगे, 2 नीचे हैं 2 ऊपर है, इस हिसाब से इसको करना है। तो एक साइड से लंबाई होनी चाहिए आगे से, और ये थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल फिक्स नहीं लेना है, दोनों बराबर नहीं आएंगे, एक छोटा एक बड़ा रहता है। ये यहाँ से कट हो जाएगी। ये फिर क्या, आपने दिक्कत नहीं आती है उससे, जब अटैच करते हैं तो उल्टा सीधा नहीं होता, एकदम सही तरीका रहता है ये। अब जोड़ते हैं, टुकिया ही स्टार्ट करते हैं। तो ये वो केवड़ा है, केवड़े के ऊपर में वो आड़ है जो रख रख के सिलाई करूंगी पूरी। तो इससे हल्का सा केवड़े के अंदर की साइड रखनी है ये, ताकि मोड़ने में बहुत आसानी होती है। 2 सिलाई में ही मोड़ के बड़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। देखना ऐसे इस तरीके से ये पूरा सिलाई हो जाएगी यहाँ तक ऐसे।
बहुत आसान तरीका कांचली सिलने का। ये बीच की जगह अब एक इस साइड जुड़ जाएगा। ये मैं जोधपुरी टुक्कियां बनाती हूँ और ये बहुत फिटिंग अच्छी आती है इसकी। ये जुड़ गई दोनों साइड। अब इसमें टुक्कियां अटैच करेंगे। ये हो गया पूरा। यहाँ से कट किया फालतू कपड़ा। अब ये आ गया। अब इसका जो कट है वहां से टुक्की का वो लेंगे कॉर्नर। हल्की सी बड़ी काटनी चाहिए टुक्की ताकि सिलाई में अच्छे से दबे। ऊंचा नीचा नहीं होता है। जैसे 1 इंच आधा इंच ज्यादा लेना चाहिए। ये पूरा फिक्स आ गया। ये मोड़ करके 2 सिलाई में ही बड़े फिनिशिंग से तैयार होती है ये देखो पूरा अच्छे से दबा के सिलाई लगानी है ताकि सफाई आए सिलाई में अच्छे से। और अगर अच्छे तरीके से और भी आपको बहुत की इससे भी आसान तरीका हो तो मैं और बताऊंगी आपको। तो वीडियो में बने रहें आप। ये देखिए टुक्की बिल्कुल सही हो गई। कोई झोल नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन के तैयार होगी। इसी तरीके से दूसरी साइड से में भी जोड़ेंगे इस तरीके से। हल्का हल्का टुक्की को खींच के लगाना है ताकि पूरी नीचे वाला केवड़ा जो है बिल्कुल बराबर आएगा इस तरीके से। और जो भी सिलाई का सिलो, खुद का सिलो, हमेशा नाप करके सिलना है ताकि वो ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। नाप के हिसाब से अगर सिलोगे तो अच्छे से। और इंची टेप के नाप का भी सीखना है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं बता दूंगी पूरा नाप कि टुकियां कितने 32 इंच का सीना हो तो कितनी आती है। मतलब 40-50 तक के सीने की मैं बता दूंगी टुकियां। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को। ये पूरी टुकियां अटैच हो गई है दोनों साइड की। अब इसमें वो जो फड़का बोलते हैं, खड़पा बोलते हैं, जो भी वो अटैच होंगे। अब जो भी साइड में कपड़ा है फालतू निकला हुआ वो कट कर देना है। ये पूरी बन गई दोनों साइड की। ये बीच में जगह रह गई इस तरीके से। कहीं भी झोल नहीं है, कहीं फालतू कपड़ा नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गई है। अब इसमें फड़का जोड़ेंगे अपन। ये दोनों है तो ये मैं लंबाई लेती हूँ, जिसकी भी कांचड़ी है उसी हिसाब से लंबाई लेती हूँ मैं। अलग अलग नहीं है ये यहाँ से इस नाप से यहाँ तक। और जो टुक्की जुड़ी हुई है उसके 1 उंगल ऊपर करना है और हल्की सी टुक्की को आगे निकालना है ताकि अपन जो फोल्ड करते हैं वो बहुत अच्छे से फोल्ड होता है तो ये है नीचे का आड़। और आड़ के ऊपर टुक्की जुड़ी है तो आड़ से थोड़ा सा टुक्की के ऊपर आते हैं ना, वो सिलाई आती है, उससे 1 उंगल ऊपर लेना है ताकि टुक्कियां बहुत अच्छी तरीके से बैठती हैं। फिर ये 1 उंगल इतनी ऊपर सिलाई लेनी है बस। इस सिलाई की जो अपन ने टुक्की जोड़ी थी उससे 1 उंगल ऊपर बस, यहाँ तक। इसको बाहर निकालना है। फिर इसको इस तरीके से मोड़ के वापस वहीं से ही मशीन घुमा देना है। ये फोल्ड हो गया पूरा, हो गया। तो इसको दूसरी भी इसी तरीके से फड़का जोड़ना है। ये देखो ये आ गया फड़का। इसको भी इस तरीके से ही जोड़ेंगे। 1 उंगल ऊपर करना है, सिर्फ टुक्की के ऊपर चढ़ाने हैं तो। ये देखिए ये भी 1 ही उंगल बराबर आ जाती है। ये आ गई पूरी बराबर। अच्छे से फोल्ड होती है और बहुत फिनिशिंग से होती है, देखना। ये देखो कहीं से भी कुछ भी नहीं है, ये एकदम सही से है। अब यहाँ पे बाजू वो अपन कराखी जो काटी थी बाजू की वो जॉइंट करूंगी अब। ये देखिए ये आ गई पूरी। अब ये है दोनों
अंदर की साइड से सीधी है, बाहर की साइड से उल्टी है। तो ये छोटा बड़ा साइज मैंने दिखा दिया आपको। तो ये वाली ऊपर वाली जो है ये उल्टी सीधी है ना, इसको इस पे रखनी है। तो अंदर से सीधी है तो सीधा हो जाएगा, ये उल्टी आ गई, ये देखो, और ये छोटी बड़ी भी आ गई। तो जो लंबाई है वो खड़पे पे चलेगी सीधे, और ये जो है ये इस हिसाब से चलेगी, लंबाई है वो खड़पे पे जुड़ेगी सीधी साइड। हो गया। तो इसको यहीं की यहीं अपन स्टिच कर देते हैं, ये पूरी स्टिच हो जाएगी अभी यहाँ तक। फिर से मशीन वापस घुमा देनी है और ये पलट देनी है इसको। बहुत, ये कॉटन का भी कपड़ा है तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मैं तो सिंथेटिक कपड़ा होता है उसका भी इसी तरीके से करती हूँ, झोल वोल कुछ नहीं आता है। ये जुड़ गई, दूसरी साइड वाली भी जोड़ देंगे तो इस हिसाब से आ जाएगी। अब ये भी जोड़ देंगे, ये देखो सीधी सीधी। मैं खड़पे पे ही जोड़ती हूँ, कई कई बाजू पे भी पहले जोड़ लेते हैं, लेकिन मेरे को यही आसान तरीका लगता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये देखो पूरा जॉइंट हो जाएगा, ये पूरा हो गया यहाँ तक। ये करा के भी जॉइंट हो गई। अब इसमें बाजू अटैच करेंगे तो जो ये बीच का कोना है, बीच का कोना ही रहना चाहिए। तो बाजू भी इसी तरीके से एक उस साइड जुड़ेगी, एक उस साइड जुड़ेगी। ये आ गया। तो ये कोना है और ये उल्टी बाजू है, देखना ये सीधी साइड नीचे हो जाएगी, ऊपर उल्टी साइड है। तो कोना भी ये याद रहेगा अपने कि ये मगजी लगी हुई है और मगजी से आगे ये कोना जोड़ना है अपन को। ये आगे गले का आ गया, तो ये इस कोने के और इस कोने के बीच में रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ ही बहुत जनों में बहुत गलतियां होती हैं इस जगह पे, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना अपन को। तो यहाँ से ये कोने से कोना मिला के इस तरीके से, और पहले ऊपर टुक्की की साइड से सिलाई करते हुए ले आना है। ये आ गया है, इस तरीके से करना है। ये यहाँ तक इस तरीके से सिलना है। ये कोना आ गया, यहाँ पे मशीन छोड़ देनी है, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। ये देखिए, बस अब यहाँ से इसको बूट को ऊपर करना है और इसको सीधा करना है बाजू की साइड। ये सीधा आ जाएगा यहाँ तक, इस तरीके से। इस तरीके से पूरा आ गया ये नीचे बाजू तक। ये देखिए, अब इसको पलट लेना है, फिर वैसे ही फोल्ड करना है इसको पूरा बाजू की साइड, इस तरीके से। तो पूरा फोल्ड हो गया इस तरीके से, धीरे धीरे बड़े आराम से पूरा फोल्ड हो जाएगा, अपने आप जच जाता है। यहाँ पे ये कॉर्नर आ गया, फिर यहाँ पे मशीन करके इसको थोड़ी सी घुमा लेनी है अपन को इस तरीके से। फिर इसको वही अंदर की साइड करना है। ये फोल्ड हो गया पूरा, ये बाजू जॉइंट हो गई। ये देख पूरा हो गया ना अच्छे से, पूरा तिकोना आ गया, ये बाजू जॉइंट हो गई। और इसमें कोई झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख पूरी पूरी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। देख ये गला आ गया ऊपर से। अब दूसरी साइड भी बाजू जोड़नी है तो वो भी इसी तरीके से जोड़नी है, इस तरीके से ही तैयार हो जाएगी बाजू। इसको भी वैसे ही जोड़ना है, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर रख के इस तरीके से, ये कोना इस कोने के बीच में। अब इसको फिर ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है अपन को टुकी की तरफ से। पूरा कोना ये बीच का हिस्सा है, ये कॉर्नर इसी कॉर्नर पे टच होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे। यहाँ हो गया। अब इसको फिर से बूट ऊपर कर देना है और फिर इसको स्टार्ट करना है सीधे उसी पे बाजू की तरफ। ये आ गई,
ये आ गई इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। देखना सामने से दिखाती हूँ मैं। पूरी ये कॉर्नर पे टिकी है, अब सीधी सिलाई कर देनी है। ये आ गया, ये देखो पूरा यहाँ से पूरी स्टिच कर देनी है। ये बाजू आ गई यहाँ तक। अब निकाल लेना है। फिर से इसको फोल्ड करना बाजू की तरफ, इस साइड, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ। ये हो गया, बहुत फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। ये देखना, ये कॉर्नर आ गया। फिर इसको यहीं से मोड़ के इस साइड कर देना है। अब ये बूट ऊपर कर देना, फिर से घुमा देना है और इसको इस तरीके से मोड़ के फिर करना है। पूरी सिलाई आ गई है। ये दोनों बाजू अटैच हो चुकी है। अब इनको आमने सामने मिला लेंगे बाजू को, इस तरीके से पकड़ के सीधा, और नीचे तक पकड़ते जाएंगे तो सीधा अटैच हो जाएगा। ये सीधी सीधी सिलाई लगानी है, ये सीधा तरीका है। ये आ गया। अब बाजू को पकड़ेंगे तो ये कराकी वाला हिस्सा सीधा एक बाजू में जुड़ जाएगा, एक साइड, ये ऊपर वाला एक साइड हो जाएगा। ये यहाँ से बीच में से पकड़ना पड़ेगा ना, ऊपर बाजू में से। वो मंगजी है, पूरा कहीं भी जोड़ नहीं है, बड़े आराम से जुड़ गया ये पूरा। ये देखो यहाँ तक गला है, मंगजी है। अब इसको बीच में से इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे में, इस तरीके से। ये नीचे तक आ जाएगा बाजू, ये बाजू वाला हिस्सा है। तो इस हिसाब से पूरा अटैच कर देना है इसको। ये आ जाएगा। तो मैं अटैच करके बताती हूँ कैसे अटैच करना है इसको। ये यहाँ से पकड़ के और सीधी सीधी सिलाई लगानी, सीधे तरफ ही। फिर उल्टा करके लगाएंगे तो अंदर दब जाएगा, तो फिनिशिंग से इसकी तुरपन भी अच्छे से आएगी। तो ये आ गई पूरी सिलाई, ये हो गई। इस तरीके से दोनों बाजू जॉइंट कर लेना है, सीधी सिलाई लगानी है इसको, इस तरीके से पूरा फिक्स आ गया। देखो लास्ट तक कहीं ऊंचा नीचा नहीं हुआ ये। दूसरी बाजू भी इसी तरीके से जोड़नी है, सीधी सिलाई लगानी है इसमें। ये पूरा यहाँ से पकड़ के और नीचे तक पूरा हो जाएगा। ये यहाँ से सीधी सिलाई लगानी। तो दोनों बाजू आसानी से जुड़ गई। अब इसको सिलाई सीधी लगती है, जैसे थोड़ा सा भी छोटा बड़ा रहता है तो हल्का सा उसको खींच के बराबर कर लेना है, हल्का सा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। और मैं कांचली को पूरे उसके नाप लेके फिर कटिंग करती हूँ। तो कटिंग का वीडियो में बताऊंगी, अलग अलग चीजें किस हिसाब से काटते हैं, नाप लेके, कपड़े का नाप, इंची टेप का नाप। अब इसको उल्टा करके अच्छे से जमा लेना है, और जो कांचली नाप की होती है उस नाप के ही आगे से जो मोरी होती है इसकी गोलाई, तो उसी के हिसाब से सिलाई लगानी है। जैसे आ गई ना उल्टी साइड, मैंने उल्टा करके पूरा बिछा दिया। ये देखो, अब यहाँ से सिलाई लगेगी इस तरीके से नीचे तक आ जाएगी, यहाँ तक, जहाँ से अपन जॉइंट करें ना वहां तक, इस तरीके से, इस तरीके से ये यहाँ से आएगी यहाँ तक सिलाई। तो मैं पीछे भी जगह लेती हूँ ताकि किसी के भी टाइट हो तो वो खोल सकते हैं। जैसे कॉटन है तो सिकुड़ेगा, तो पीछे भी जगह रहती है तो खोल सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये नाप की है, तो ये नाप कर लूंगी मैं अब इसका। ये भी मेरी सिली हुई है, ये देखिए इस हिसाब से। तो इतना आ गया यहाँ से। तो नीचे वाले को पकड़ के यहीं से सिलाई स्टार्ट कर देते हैं अपन, ये यहाँ से इतनी। ये देखिए आराम से दोबारा चेक कर लो, वाली इस तरीके से।
तो अगले के बिल्कुल फिटिंग अच्छी से बैठती है, जिसका भी सिलते हैं अपन। यहाँ से पकड़ा और यहाँ से नाप कर लिया। अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर दूंगी मैं। यहाँ से ये पकड़ लिया। अब सीधे मशीन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। इसको डबल सिलाई घुमानी है ताकि ये टूटे नहीं बार बार। ये पूरा आ गया। अब पकड़ के इसको अच्छे से इस हिसाब से नीचे तक सिलाई लास्ट तक लगा देंगे। ज्यादा वो नहीं है इसमें, एक बार आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा किस हिसाब से कांचड़ी सिलनी है। सबसे ज्यादा कांचड़ी में ही अटकते हैं, तो कांचड़ी की बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग सिलाई सब बता दूंगी मैं, नाप से, इंची टेप के नाप से, जैसा भी हो आप कमेंट में बता दिया करें मुझे। ये पूरी लास्ट तक सिलाई हो गई यहाँ तक। अब इसको यहीं से दोबारा उल्टा करके और सिलाई मार देंगे। ये लग गई सिलाई पूरी यहाँ तक, लास्ट तक बाजू बन गई। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू में सिलाई लगा लेंगे। इस बाजू का ही नाप ले लो, बोले जरूरी नहीं है उस कांचड़ी का। ये इस तरीके से नाप लेके इसको भी सिलाई करना है इसी, यहाँ से लेके यहाँ से इसको भी सिलाई लगा लेंगे। अभी इसको उस कांचड़ी के भी नाप करके बताऊंगी। बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गया है ये देखो पूरा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल फिक्स इसके नाप का बना है। देखो आप, ये देखिए बाजू की चौड़ाई सब चीजें तो इस तरीके से नाप लेके बनाए तो किसी के भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और अगले के जो भी सिलवाते हैं आप, सिलाई खुद की करो या दूसरे की करो, तो अच्छे से फिटिंग बैठती है अगलों की। ये देखो बिल्कुल नाप की है मेरे पास। अब इसमें गले में मंगजी लगानी है, ये वाली इसमें लगी है जो इसमें लगानी है यहाँ। अब इसको हल्का सा ऊपर से कट कर दूंगी मैं कपड़ा, ताकि ये तिरछा तिरछा दिखाई ना दे। ये यहाँ से ये कॉर्नर बन रहा है, ये नहीं बनेगा फिर। यहाँ तक ये पूरा गला है, पूरी बाजू है। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग आई है अच्छे से। ये गला, अब मैं यहाँ मंगजी लगा देती हूँ। ये देख, ये ऊपर से मैंने कपड़ा हल्का सा तिरछा कटिंग कर दिया गले का। तो ये यहाँ से मंगजी स्टार्ट करते हैं। ये मंगजी थोड़ी, एक चीज और बतानी, कुर्ती में भी मंगजी लगाओ तो आप हल्का गट्टे में खींच के मंगजी लगाना है, इस तरीके से। ये थोड़ी थोड़ी हल्की खींच के लगाओगे तो बहुत बढ़िया बैठेगी ये, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है उससे। ये देखिए मैं पूरे में लगा दूंगी। मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे कॉर्नर आ गया, इसको भी इसी हिसाब से गोलाई करके लगानी है पूरी। ये देखो पूरी ये ऊपर तक लगा लेनी है। और फिर इसको मैं तो 3 सिलाई में ही लगाती हूँ, क्योंकि पाइपिंग और ये तुरपन करना एक साथ ही कर लेती हूँ मैं। वो भी मैं बताया भी हुआ है एक में, और भी आगे बता दूंगी मंगजी में कैसे बनता है। ये पूरी लग गई। अब इसको मैं सीधा करके और ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ। ये देखो ये आ गई ना। अब इसको ऊपर की सिलाई लगाऊंगी। बहुत फिनिशिंग से बन के तैयार होती है ये चीजें। आप भी ऐसे ही सिलना, और सिलने के बाद बताना मुझे कि आपको कितना टाइम लगा
और कितना नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन एक एक चीजें जब तक नहीं समझ में आएगी तो आप भी कैसे समझेंगे कि क्या चीज कैसे सिली है। अब इसको गले को अपन दोनों आपस में मिला के पकड़ के इस तरीके से देखते हैं। तो जैसे ये जॉइंट आते हैं टुक्कियों की, ये टुक्कियों के आपस में मिलने चाहिए, ये वाले ऐसे। और इसमें ये नीचे वाले भी ऐसे ही मिलने चाहिए यहाँ से। अब यहाँ अपन तिरछी सिलाई लगाएंगे लास्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। और फिर नीचे से जो ये है केवड़ा, इसको आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ से ये इस तरीके से आके, और यहाँ से ऐसे में थोड़ा तिरछा लगाना है, इस तरीके से। मैं अब लगा के बताती हूँ आपको। इसमें एक दो बार मशीन घुमा देनी है बार बार। ये देखिए, ये पकड़ लिया मैंने, यहाँ तक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये बार बार मैंने घुमा दिए ताकि ये सिलाई ना टूटे। ये आ गया तिरछा। ये डबल मार दिए ताकि ये उधड़ेगा नहीं, बाद में खुलेगा नहीं सिलाई। ये खोल के बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बन गया पूरा केवड़ा अच्छे से। ये देखो, ये देखो, इस तरीके से ये पूरा गला भी तैयार हो गया। और अब नीचे से नाप करती हूँ मैं आड़ का। जैसे बीच का निशान है, सिलाई लगी हुई है ऊपर वाले की, तो इसको इससे अटैच करते हैं। जो आड़ है, ये सिलाई इस तरीके से होनी चाहिए। बीच वाला निशान केवड़े का, और ये बनी हुई है जो इसके केवड़े का निशान, दोनों पकड़ लेना है एक साथ। नीचे से नाप कैसे करते हैं ना, आड़ का नाप से हिसाब से चुंगटे लगाते हैं। और ये इस ऊपर वाली के जो नाप है आड़ का, वहां तक करना है। इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ के अब बीच में कितनी जगह बची है, ये आ गया ना पूरा। तो इतनी अपन को सलवट डालनी है, जैसे ब्लाउज में डालते हैं वैसे इसमें डालनी है तिरछी। ये दोनों पकड़ लिया मैंने। अब इसको मैं बीच में से सिलाई लगा दूंगी। ये देखो, बिल्कुल बराबर पकड़ना है। नाप कैसे करना है, ये आपस में मिला लो इस तरीके से। केवड़े की तो लगी गई। अब ये आड़ की सिलाई है, तो ये अपन को एक उंगल की लगानी है। एक उंगली उसमें लगी हुई है, तो ये यहाँ तक ऐसे तिरछी लगा देनी, नीचे से चौड़ी लेके ऊपर से तिरछी। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई। अब ये बिल्कुल अच्छे से बैठती है नीचे से। अब दूसरे केवड़े में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है, जैसे आड़ बोलते हैं ना, आड़ में ये केवड़ा आ गया और ये आड़ आ गई। आड़ में भी ये लगा दिया। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छी बैठती है ये वाली टुकियां। अब इसमें भी लगा दूंगी इसी तरीके से नाप करके। जैसे उसमें एक उंगल की लगाई, तो इसमें भी एक उंगल की लगा दूंगी, बस पकड़ के ऐसे में, इस तरीके से। और ऊपर तक निकाल दूंगी। ये पूरा निकाल दिया। बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी ये। और जैसे आगे अपने फड़का बोलते हैं, खड़पा बोलते हैं, जो लंबा है ना बाजू के नीचे, ये तो हो गई पूरी तैयार। अब खड़पे में भी मैं ऐसी इसी तरीके से सिलाई लगाती हूँ। तो मैं, किसी के ज्यादा चौड़ा लगता है तो 2 अंगुल की लगा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से बराबर आना चाहिए। मैं आपको नाप के बताती हूँ। ये देखिए, नीचे से तो इतना आना चाहिए, इसके बराबर इतना। ये सिलाई से सिलाई बिल्कुल। अब ये इतना बड़ा हो रहा है, तो ये इतना प्लेट डलेगी इसमें, यहाँ पे आ जाएगी। ऊपर से नहीं करना है, ऊपर से तो चौड़ा ही रहेगा इसके नाप का। ये यहाँ से यहाँ तक 2 उंगल का बीच में सिलाई लगाते हैं, ताकि ये बहुत बढ़िया तरीके से बैठता है ये देखो। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे।
खड़पे में, खड़पा फड़का जो भी बोलते हैं वो उसी के हिसाब से ये हो गया। तो ये सिल गई पूरी। अब इसमें बताती हूँ, ये देखो पूरे में नीचे एकदम और बढ़िया तरीके से तैयार हो गई। अब यहाँ पे लगानी है अपन को, कस लगाते हैं ना ऊपर, वो लगाऊंगी। तो इस हिसाब से इसको यहाँ तक लगा देना है। पहले ऊपर की लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर एक ब्लाउज का भी कपड़ा ज्यादा रहेगा तो ऊपर की हो जाएगी पूरी, यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक। अब देखो मैंने बना दी, ये लगा दी, एक साथ लगाई है मैंने सब, पीछे की भी ऊपर की भी लगा दी और नीचे की भी लगा दी। तो एक कांचली बन के तैयार हो गई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू।